हेलो दोस्तों, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फोर्थ सेम एसबीटीई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स टू द अबैटमेंट देन इट इज कॉल्ड। पहले हम लोग समझते हैं कि विंग वॉल क्या होता है। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। ये हमारा कोई कल्वर्ट है, यहाँ पे ब्रिज भी हो सकता है। तो जो अर्थ स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखता है उसे हम लोग विंग वॉल बोलते हैं। अब हम लोग ब्रिज का कुछ कंपोनेंट देखते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि विंग वॉल क्या होता है। ये आप लोगों का फिगर है टिपिकल कंपोनेंट ऑफ ब्रिज, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विंग वॉल है। ये आपका अबैटमेंट है, ये ब्रिज का कंपोनेंट है। ये जो इंटरमीडिएट फाउंडेशन होता है उसे हम लोग पियर बोलते हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। विंग वॉल, इट इज रिटेनिंग वॉल। ये क्या है? रिटेनिंग वॉल है, कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन द अर्थवर्क ऑफ अप्रोच एम्बैंकमेंट बिहाइंड अबैटमेंट। अबैटमेंट के बाद जो अर्थ वर्क को रिटेन करके रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विंग वॉल का बोलते हैं। ये स्ट्रेट विंग वॉल भी हो सकता है, रिटर्न विंग वॉल भी हो सकता है, और एक होता है स्प्लेड विंग वॉल। तीन टाइप का विंग वॉल होता है। तो विंग वॉल एक तरह का रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो अर्थ वर्क को रिटेन करके रखता है। तो देखते हैं विंग वॉल का फंक्शन क्या है। A wing wall has mainly performed the following two functions: to provide a smooth entry into the breach side, जो कि जब भी हम ब्रीज साइड पे इंटर करेंगे तो स्मूथ एंट्री देगा। टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी तरह का किसी भी तरीका से फेल होने से बचाएगा। क्योंकि एक वॉल प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और उसके पीछे अर्थ वर्क वगैरह होता है, जिससे ये सपोर्ट बना रहेगा, जिससे स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को 4 नंबर में पूछेगा तो ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि विंग वॉल कितना टाइप का होता है। तो विंग वॉल आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। एक होता है स्ट्रेट विंग वॉल, ये आपका अबैटमेंट है, और इसी के स्ट्रेट में जो हम वॉल बनाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट विंग वॉल। अब दूसरा है स्प्लेड विंग वॉल, ये 45 डिग्री पे बनाता है अबैटमेंट के, उसे हम लोग स्प्लिट विंग वॉल बोलेंगे। ये आपका ब्रिज का अबैटमेंट है। अबैटमेंट क्या होता है? ये ब्रिज है, तो सबसे लास्ट पोर्शन इंड फाउंडेशन जो वो होता है उसे हम लोग अबैटमेंट बोलेंगे। ये आपको कंपोनेंट ऑफ ब्रिज में क्लियरली मेंशन है। और तीसरा है रिटर्न विंग वॉल, ये भी अबैटमेंट है, और इसके 90 डिग्री पे जो बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न विंग वॉल। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि विंग वॉल होता क्या है। तो विंग वॉल अर्थ वर्क को रिटेन करता है। ये आप लोगों का फिगर है, कंपोनेंट ऑफ ब्रिज है, देख लीजिए। ये अबैटमेंट है, और ये आपका विंग वॉल है। ये वॉल प्रोवाइड करता है ताकि अर्थ रिटेन हो सके। यहाँ रोड लेवल है, यहाँ से एंट्री होता है व्हीकल का। इसे हम लोग मिडिल में जो फाउंडेशन होता है उसे हम लोग पियर बोलते हैं। ये अबैटमेंट होता है लास्ट में, इसके बाद होता है विंग वॉल। तो विंग वॉल या रिटेनिंग वॉल ही है जो अर्थ स्ट्रक्चर को रिटेन करता है। तो ब्रिज के केस में उसे हम लोग विंग वॉल बोल देते हैं। तो विंग वॉल का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? टू प्रोवाइड ए स्मूथ एंट्री इनटू द ब्रिज साइड और सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द एम्बैंकमेंट।
और कितना टाइप्स का होता है स्ट्रेट विंग वॉल। अगर अबॉटमेंट के 90 स्ट्रेट होगा, अबॉटमेंट से स्ट्रेट होगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट विंग वॉल। स्प्लिट विंग वॉल अबॉटमेंट के 45 डिग्री पे होगा तो उसे हम लोग स्प्लिट विंग वॉल बोलेंगे। रिटर्न विंग वॉल अगर ये 90 डिग्री पे होगा तो उसे हम लोग रिटर्न विंग वॉल बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों का 90 डिग्री पे जो विंग वॉल होता है उसे हम लोग बोलेंगे रिटर्न विंग वॉल। तो विंग वॉल तीन टाइप्स का होता है और तीनों टाइप्स का आप लोग ये वाला फिगर देख लीजिए। स्ट्रेट विंग वॉल और स्प्लिट विंग वॉल जब 45 डिग्री पे होगा और 90 डिग्री पे जब होगा उसे हम लोग बोलेंगे रिटर्न विंग वॉल। तो ये आप लोगों का फिगर है विंग वॉल का। विंग वॉल ये अर्थ वर्क को रिटेन कर रहा है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर कलवर्ट और ब्रिज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये स्पैन का जो डिफरेंस होता है उसके आधार पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन सा कलवर्ट है और कौन सा ब्रिज है। तो आप लोग ये देखिए, अगर स्पैन लेंथ 8 मीटर से कम होगा तो इसे हम लोग कलवर्ट बोलेंगे। अगर 8 मीटर 8 मीटर टू 30 मीटर होगा उसे हम लोग माइनर ब्रिज बोलेंगे। अगर ग्रेटर देन 30 मीटर होगा तो उसे हम लोग मेजर ब्रिज बोलेंगे। अगर स्पैन ग्रेटर देन 120 मीटर होगा तो उसे हम लोग लॉन्ग स्पैन ब्रिज बोलेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 8 मीटर से कम अगर लेंथ होगा स्पैन का उसे हम लोग कलवर्ट के कैटेगरी में रखेंगे। माइनर ब्रिज 8 मीटर टू 30 मीटर माइनर ब्रिज, ग्रेटर देन 30 मीटर मेजर ब्रिज, और ग्रेटर देन 120 मीटर उसे हम लोग लॉन्ग स्पैन ब्रिज बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है स्प्रेड फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाउंडेशन का टाइप्स। तो इसमें हम लोगों के पास दो टाइप का फाउंडेशन है, सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन के अंदर आता है राफ्ट या मैट और फुटिंग, दो टाइप का। फुटिंग के अंदर आता है आपका आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रीप, स्ट्रैप, स्प्रेड। तो ये आप लोगों का सैलो फाउंडेशन है। आइसोलेटेड फुटिंग हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेड फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, क्योंकि सैलो के अंदर ही आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रीप, स्ट्रैप और स्प्रेड आ रहा है। अब देखते हैं डीप फाउंडेशन के अंदर आता है पाइल, वेल या कैशन या कॉफर डैम। तो देखते हैं स्प्रेड फुटिंग क्या होता है। सारा लोड जो है कॉलम का सारा लोड होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवेनली इस कंक्रीट फाउंडेशन पे, तो उसे हम लोग स्प्रेड फुटिंग बोलेंगे। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। और स्ट्रैप फुटिंग जो होता है, दो आइसोलेटेड फुटिंग के बीच में एक स्ट्रैप बीम होता है। स्ट्रैप इज ए सिंपली एक्ट एज ए कनेक्टिंग बीम, उसे हम लोग स्ट्रैप फुटिंग बोलेंगे। ये स्ट्रैप बीम से कनेक्टेड है, उसे हम लोग स्ट्रैप फुटिंग बोलेंगे। स्ट्रीप फुटिंग क्या होता है? स्ट्रीप होता है जिसका लेंथ इसके विड्थ के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा लार्ज हो, उसे हम लोग स्ट्रीप फुटिंग बोलेंगे। इस फिगर को आप लोग ध्यान ध्यान से देखिए, इसका जो लेंथ होगा इसके विड्थ के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा लार्ज है, उसे हम लोग स्ट्रीप। ये बियरिंग वॉल जो वॉल होता है हम लोगों का बहुत ज्यादा लेंथ वाइज होता है, उसे हम लोग स्ट्रीप फुटिंग बोलेंगे। बियरिंग वॉल को
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और ये राफ्ट या मैट फुटिंग है, जो कि राफ्ट या मैट की तरह बनाया। यहाँ पे कंक्रीट का जाल बिछा हुआ है और ये सब कॉलम है। पूरे एरिया में हम लोग इस फुटिंग को बनाते हैं। कंबाइंड फुटिंग, ये आपका रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग है, ये प्लान है और ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो बस ये बेसिक ध्यान में रखिए कि फुटिंग, शैलो फुटिंग और डीप फाउंडेशन। शैलो में 2 हो जाएगा, राफ्ट मैट या फुटिंग, फुटिंग में 4 आ जाएगा, आइसोलेटेड कंबाइंड स्ट्रिप स्ट्रैप और स्प्रेड। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और अपना नंबर प्रोवाइड कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, ए पियर इज ए सपोर्ट ऑफ ए ब्रिज। तो जब भी ब्रिज का क्वेश्चन आए तो हम लोग एक उसका कंपोनेंट देखेंगे कि क्या सब होता है। ये देखिए, ये आपका पियर है। तो जो कि जो, जो सबसे एंड में होता है उसे हम लोग एबटमेंट बोलते हैं। तो जो मिडिल में होगा उसे हम लोग पियर बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पियर इज ए इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए ब्रिज। एंड में क्या होता है? एंड में होता है आपका एबटमेंट होता है। एंड में एबटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्रिज। एबटमेंट सबसे एंड में जो होता है उसे हम लोग एबटमेंट बोलेंगे। विंग वॉल जो अर्थ वर्क को रिटेन करके रखता है। अप्रोच, जब ब्रिज में हम अप्रोच करते हैं तो उस समय जो रिटेन करता है उसे हम लोग विंग वॉल बोलेंगे। पियर इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, उसे हम लोग पियर बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ए ब्रिज। ये तीनों ही कंपोनेंट ऑफ ए ब्रिज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव। एक बार और आप लोग कंपोनेंट ऑफ द ब्रिज का फिगर देख लीजिए। ये पियर है, ये अबटमेंट है, विंग वॉल, बैक वॉल, अप्रोच स्लैब, डेक स्लैब, कर्ब, एक्सपेंशन ज्वाइंट, हैंड रेल, पैरापेट वॉल। इससे बियरिंग से नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बियरिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। एबटमेंट क्या होता है? द इंड सपोर्ट ऑफ ए सुपर स्ट्रक्चर। इंड सपोर्ट होता है। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज आर कॉल्ड एबटमेंट। जो इंड में सपोर्ट करता है किसी भी ब्रिज को उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एबटमेंट बोलेंगे। ये फ्लैट भी हो सकता है या आर्च भी हो सकता है। फ्लैट मतलब सीधे इस टाइप का भी हो सकता है, या आर्च बना भी, आर्च के जैसा भी हो सकता है। दे ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज टू द फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर के लोड को कहाँ ट्रांसमिट करता है? फाउंडेशन तक ट्रांसमिट करता है, भेजता है। द डेप्थ ऑफ द अबटमेंट शुड बी एडॉप्टेड बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके हम लोग इसका डेप्थ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट ब्रिज। तो परमानेंट ब्रिज का आंसर हो जाएगा कलवर्ट। तो हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कलवर्ट। परमानेंट स्मॉल ब्रिज, पाइप कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट, ये सब परमानेंट ब्रिज है। और टेम्पोररी ब्रिज में आ जाएगा आपका टिम्बर ब्रिज, कॉजवे, स्टील ब्रिज, मूवेबल टाइप, फ्लोटिंग ब्रिज। तो ये ध्यान में रखिए। हम लोग पहले टाइप्स ऑफ ब्रिज देखते हैं कि क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, तो हम लोग देर फंक्शन के बेस्ड पे भी ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। रेलवे, हाईवे, फुट ब्रिज, एक्वाडक्ट। मटेरियल के बेसिस पे भी
हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइफ स्पैन के बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए। ब्रीज देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रीज में बी डन एज फ्लो, परमानेंट टेम्पररी, परमानेंट में बिग स्मॉल, टेम्पररी में टेम्पररी, फिक्स और मूवेबल ब्रिज। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, किस मटेरियल से बना होता है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। टिम्बर ब्रिज, मेसनरी ब्रिज, स्टील ब्रिज, आरसीसी ब्रिज, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिज है। परमानेंट या स्मॉल ब्रिज, टेम्पररी ब्रिज। तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन का पोर्शन हो जाएगा, जो 4 नंबर ये 6 नंबर में पूछ सकता है। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगा। थैंक यू।